हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ फॉर ब्रेक इजली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है और आप सभी जो हैं पढ़ रहे होंगे क्लास 10th में। तो चलिए सॉल्व करते हैं तो और देखते हैं और इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, हल्के में मत लीजिएगा और अच्छे से सॉल्व कीजिएगा क्योंकि इसमें डायग्राम भी बनाना है। तो डायग्राम बनाने ही बच्चों को बहुत सारी मुश्किल क्रिएट कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं और अच्छे से एक एक चीज आप लोगों को समझ में आएगी। मैं बताऊंगा, गारंटी लेता हूं आप लोगों को समझाने की पूरी गारंटी हमारी होगी। तो चलिए अच्छे से आप लोग देखते रहिए बस क्वेश्चन को। तो चलो देखते हैं। कह रहा है P एंड Q आर द सेंटर्स ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस कितने 9 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर है। अब इस लाइन को पढ़कर आपको थोड़ा बहुत तो अंदाजा हो ही गया होगा कि P और Q दो सेंटर्स हैं। अब दो सेंटर्स भाई एक सर्कल के तो हो नहीं सकते हैं, दो सेंटर्स हैं भाई तो दो सर्कल होंगे। तो दो सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा P, यानी ये हो गया सेंटर P, ठीक है, P सेंटर हो गया। और Q, तो ये मान लेते हैं Q। तो P और Q की डिस्टेंस कितनी है 17 है। यहां पर देखिए P और Q की डिस्टेंस कितनी है 17। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग यहां पर बनाते हैं। तो ये हो गया R, ठीक है। अब ये R हो गया, ये P है और ये R है, ठीक है। अब R इज द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस। R इज द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस जो है X है, यानी P, ये Q है यार, इसको Q मानते हैं इस समय। तो अभी Q मानते हैं क्योंकि ये देखो P और Q पहले हमने पढ़ा था, तो P और Q को पहले मानते हैं। और फिर अब बोल रहा है 9 और ये कितने हैं, इसका जो P और Q, हाँ P और Q को जब मिलाते हैं तो ये 17 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। और जो यहां से यहां तक का बोल रहा है रेडियस जो है, रेडियस तो इसी को तो बोलते हैं ना, इसके यहां से जो पॉइंट होता है फिर इसके जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको ही रेडियस बोलते हैं। तो जो P का है रेडियस वो 9 है सेंटीमीटर और जो इसका रेडियस है वो दिया है 2 सेंटीमीटर। तो ठीक है, 2 सेंटीमीटर हो गया, इतना मेजर कर लिया हमने। अब R इज द सेंटर ऑफ सर्कल। अब ये Q है और R को भी R क्या है, R इज द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस X। X है रेडियस उसका, और विच टचेस द सर्कल एक्सटर्नली बाहरी से, गिव द एंगल PRQ। यानी कुल मिला के वो ऐसे कुछ टच होते, मतलब इन दोनों को टच कर रहा है ऐसे कुछ करके, मतलब इसको टच मान लीजिएगा किसी तरह से कि ये टच कर रहा है, सर्कल्स को टच कर रहा है और फिर यहां पर एक सर्कल बना रहा है, ठीक है। अब सर्कल बना रहा है जिसका जो है ये कौन है, R है ना। अब इसका बोल रहा है जो रेडियस है, बाबा देखो अब क्या ही बताऊं मैं, उल्टा बन गया, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, उल्टा कैसे ही बना है, हाँ। तो ये हो गया, ठीक है। अब ये हो गया हमारा डायग्राम। अब इससे भी हम लोग समझेंगे, भी बहुत सारी चीजें समझेंगे। तो इसका जो रेडियस दिया है R का, R जो सेंटर ऑफ सर्कल है, इसका जो रेडियस दिया है वो X दिया है और ये पूरी तरीके से इसको टच कर रहा है। ये बात आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा कि ये पूरी तरीके से अच्छी तरीके से टच कर रहा है इसको। और ये 2 है और ये भी तब क्या होगा, अगर ये 2 है भाई इतना, अगर ये भी 2 है तो ये सर्कल है भाई, कितने भी पॉइंट्स आ जाए ये भी 2 ही रहेगा, ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा। इतना डिस्टेंस, इतना से इतना डिस्टेंस, ये भी 2 सेंटीमीटर का रहेगा। अब अगर ये 9 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक ये इतना 9 सेंटीमीटर है, तो भाई ये भी 9 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 9 सेंटीमीटर का होगा या नहीं होगा ना। तो इतना बातें तो मोटा मोटा समझ में आ ही गई। तो अब क्या करते हैं, अब देखो इधर जो बन रही है वो 90 डिग्री बन रही है या नहीं, बन नहीं है ना। तो अब देखो, अब अच्छे से इसको सॉल्व करते हैं। और यहां पर देखो, यहां पर बोल भी दिया कि PRQ, ये यहां पर जो R है, ये R बीच में आ रहा है, इसका मतलब जो 90 डिग्री बिलोंग करेगा
वो आर पर ही बिलोंग करेगा, यानी आर के सामने ही, आर बीच में आ रहा है, इसका मतलब 90 डिग्री इसी पर बनेगी। तो 90 डिग्री यहां पर बन भी चुकी है और हमारा डायग्राम बन के तैयार हो चुका है। अब हमको सिर्फ सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो चलो लग जाते हैं इस काम के लिए। तो चल अब देखो क्या है। तो यहां पर जो भी है मैं सॉल्व करने का तरीका आप लोगों को बता दे रहा हूं, ज्यादा थ्योरी पर नहीं जाते हैं तो लेक्चर जो है बड़ा हो जाएगा। वैसे समझाने में अब बहुत टाइम लग चुका है, 5 मिनट हो गए। तो आगे देखते हैं। तो भाई देखो, जब आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया होता है तो आप लोग क्या करते हैं, हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लगाते हैं। तो चलो, तो H यानी ये हमारा ट्रायंगल के आगे, यानी ये जो हो जाएगा ये आर क्यू, क्या पी क्यू है, पी क्यू है। तो पी क्यू का स्क्वायर, आप लोग थ्योरी लिख लीजिएगा नहीं तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो चला जाएगा। अब मैं समझा दे रहा हूं तो हो सकता है आप लोग कर ले जाएं। अगर नहीं समझ में आएगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में बता कर जाइएगा भाई, दूसरा वीडियो बनाकर समझा देंगे, लेकिन आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। और पी आर, ये हो गया पी आर का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इतना जब हो गया तो अब क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू है पी आर की, तो यहां पर जो देखो, यहां पर समझ देख रहे हैं ना, पी आर की वैल्यू कितनी होगी जब इन दोनों को x और 9 को, ये 9 सेंटीमीटर है यहां से यहां तक और ये पूरा x है, जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारी पी आर की वैल्यू पता चल जाएगी। तो x प्लस अगर हम 9 कर दें तो हमारी पी आर इतनी की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि ये जो सर्कल है वो पूरी तरीके से इसको पूरा टच कर रहा है। तो जो इसकी लंबाई होगी वो x प्लस 9 हो जाएगी। और जब ये होगा, अगर देखो सर्कल है तो अगर ये x डिस्टेंस यहां से यहां तक x डिस्टेंस है तो ये भी x डिस्टेंस ही होगा। तो अगर हम आर क्यू की वैल्यू निकालना चाहें, आर क्यू की, तो x प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू जो है, ये रेडियस जो है, ये क्यू सर्कल का जो मतलब क्यू पॉइंट का जो सेंटर है क्यू का, उससे अगर देखा जाए इस सर्कल का जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है। तो 2 इसका हो जाएगा, x इसका हो जाएगा, तो x प्लस 2 और आर क्यू की वैल्यू निकल जाएगी। अब ऐसे ही इसमें जो दिया है पी क्यू, अब पी क्यू की जो वैल्यू दी है वो 17 दे ही दी है। तो निकालना ही क्या है यार, चलो लग जाते हैं काम पर। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग अपना आंसर निकाल लेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो यहां पर हुई पी क्यू की वैल्यू, तो यहां पर 17 का स्क्वायर इक्वल टू आर क्यू, आर क्यू की वैल्यू x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस पी आर यानी x प्लस 9 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, आप लोग जल्दी से मतलब लिखिए। तो 329 आई है इसकी वैल्यू। तो चलो आगे देखते हैं। एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू आप लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो आप लोग लगाना जानते होंगे, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे बोर्ड वाले पेपर में तो आप वहां पर उसके सामने जो फॉर्मूला लगा रहे हैं वो फॉर्मूला भी लिख दीजिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, जिससे आपकी कॉपी भी फुल भरी रहेगी और एग्जामिनर को पसंद भी आएगी और आपका नंबर जो है नहीं कटेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4, यहां पर 2 का भी स्क्वायर कर देंगे तो 4 आ जाएगा, और प्लस यहां पर कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। 2 2 जा, यहां पर फॉर्मूला लिख दे क्या आप लोगों के लिए, लिख दे रहे हैं। तो यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ये फॉर्मूला यहां पर लगाएंगे तो यहां पर a स्क्वायर कर ही दिया है, 2 का b स्क्वायर कर दिया है 4, और यहां पर प्लस कर देंगे तो यहां पर 2 2 जा 4 हो जाएगा। देखिए 2 यहां पर वैसे ही रहता है, a की वैल्यू x हो जाएगी और 2 की b की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो 2 2 जा यहां पर 4 हो जाएगा, 4 आ जाएगा x, और यहां पर भी ऐसे ही कर देंगे, x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आ जाएगा, और 9 2 जा कितना कर देंगे तो 9 2 जा 18 हो जाएगा, 18x हमारा ये आ जाएगा इतना टोटल। अब देखो क्या करना है, अब देखो इसको प्लस कर लेंगे तो 85 आ जाएगा, और 85 आ जाएगा, इसको प्लस कर लेंगे तो यहां पर 2x स्क्वायर आ जाएगा, और 2x स्क्वायर आ जाएगा। फिर उसके बाद इसको और इसको प्लस कर लेंगे तो यहां पर आ जाएगा
क्या आ जाएगा 22x आ जाएगा। ठीक है, अब इतना सब कुछ हो गया तो अब इसको इधर ले आते हैं और माइनस कर देते हैं। तो माइनस करोगे तो भाई कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 4। जब ये इसमें में से माइनस होगा, क्योंकि इधर लेके आएंगे तो माइनस का साइन लग जाएगा। अभी यहां पर प्लस का साइन है तो इधर लेके आएंगे तो माइनस का साइन हो जाएगा। तो ये 329 में 85 माइनस करना है तो यहां पर 4 आ जाएगा। और अगर हम 32 में 8 अगर माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 26 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 22x। अब क्या करना है, ध्यान से समझो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो यहां पर आ जाएगा 0, यहां पर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 22x। जब ये इधर से इधर आएगा तो मैं यहां पर माइनस में हो जाएगा, 264 हो जाएगा। अब देखो यहां पर सभी जो हैं सिंपल बनाने के लिए इक्वेशन को यहां पर हम 2 से डिवाइड कर देंगे। क्यों कर देंगे, ध्यान से समझो, इसलिए कर देंगे क्योंकि देखो 2 से ये भी डिविजिबल हो रहा है, 2 से ये भी डिविजिबल हो रहा है, 2 से ये भी डिविजिबल हो रहा है, तो हम इनको डिवाइड कर देंगे और इससे हमारा जो इक्वेशन होगा वो सरल हो जाएगा और सॉल्व करने में हमको आसानी रहेगी। बस इसीलिए इसको करते हैं। तो चलिए इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड इक्वेशन, इसको 1 मान लेते हैं। डिवाइड इक्वेशन 1/2। तो अब इसको जब अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर x स्क्वायर प्लस 11x माइनस, अगर इसको 2 से तो 2 1 कम 2 जाएगा और 2 3 जा हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो यहां पर हमारा 132 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इतना। और आगे देखते हैं दोस्तों। यहां पर एक बात ध्यान दो कि मैंने यहां पर जो स्क्वायर लिखा वो थोड़ा रॉन्ग हो गया है। यहां पर आप लोग कर लीजिएगा 289, यहां पर आ जाएगा 289। नॉइस के लिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रही होगी तो उसके लिए माफी चाहता हूं। तो 289 यहां पर कर लेंगे तो यहां पर 289 हो जाएगा। यहां पर भी 289 कर लीजिएगा और यहां पर हो गया 289। यहां पर भी कर लेते हैं 289, लेकिन यहां पर भी तो माइनस, यहां पर जब माइनस होगा, यहां पर एक बार एक काम करते हैं, इधर हम लोग लिख देते हैं 85। अब जब इसको इसमें में से माइनस करेंगे तो 4 तो आ ही जाएगा, 4 आ जाएगा। और अगर 8 माइनस करेंगे तो यहां पर 0 आ जाएगा और फिर यहां पर 2 तो वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब जब इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा x आ जाएगा, ये तो वैसे ही आ जाएगा। और 2 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1, यहाँ पर 0 आ जाएगा और बस। अब सब कुछ सही है। तो अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आगे चलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं पूरा क्वेश्चन। तो अब हमको क्या करना है, 102 लाना है, जो कि अगर प्लस करने पर 11 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर -102 आ जाए। तो चलो और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलो देखते हैं। पहले हम यहां लेंगे एलसीएम। एलसीएम से हमारा आसान हो जाता है इसको सॉल्व करने के लिए। तो चलो दे लेते हैं एलसीएम। 2 से इसको कट करेंगे, 2 5 जा 1 और ये तो भाई तो ये किससे करेगा भाई, आप लोग ही बताएं। तो इसको 3 से कट करते हैं तो 3 से क्या हो जाएगा, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा और 3 1 जा 3, 2 1 3 7 जा 21 और 17 हो जाएगा। तो 17 1 जा 17। ठीक है, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। हाँ ये आ गया। तो यहां पर x स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर क्या कर लेंगे हम लोग, प्लस 17x लिख लेंगे और -6 कर देंगे। और क्योंकि देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा और 6 और 17 में जब 6 माइनस करेंगे तो 11 आ भी जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर ये भी आ जाएगा। तो इतना आ गया। फिर -102 आ जाएगा। तो अब देखो भाई, जो कॉमन मिल रहा है वो कॉमन ले लो और फिर क्वेश्चन को यहीं पर खत्म करो। तो x कॉमन ले लो और फिर x प्लस हो जाएगा 17। फिर यहां पर जो कॉमन मिल रहा है वो माइनस भी मिल रहा है कॉमन और 6 भी मिल रहा है यहां से कॉमन। तो कॉमन ले लेते हैं तो यहां पर x प्लस हो जाएगा 17 बच जाएगा, क्योंकि आप जब 17 6 आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 आएगा। ठीक है, आप लोग करके देख लीजिएगा। x प्लस 17 हो जाएगा और फिर क्या जाएगा, x -6 हो जाएगा।
अब क्या करना है, इसको x माइनस 6 को इक्वल दिखा दीजिए 0 को, और x प्लस 17 को भी 0 के इक्वल दिखा दीजिए, x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू माइनस 17। हाँ, तो आप लोगों को पूरी तरीके से दिख रहा है और आप लोगों को मैं आशा करता हूं अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार प्लीज फिर से आप लोग इस वीडियो को देखिए। आशा करता हूं पूरी तरीके से अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में, अगर समझ में आया तो अपना प्यार छोड़िएगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि नहीं समझ में आया भैया, तो मैं जरूर इसे बताने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आया भाई तो मेहनत किया है, तो अब आप लोग की अगर आप लोग ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आप लोग ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं मेरे साथ, तो बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।